नमस्कार देवी और सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्सव क्लासेस पर। अब दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी ऐसी एग्ज़ाम है जहाँ पे कंपटीशन नहीं है, तो हर जगह आपको अपना 100% लगाना होगा। और दोस्तों, बात करें सीपीसीटी की, तो यहाँ पे कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सीपीसीटी की जो एग्ज़ाम होती है इसमें लगभग केवल 10% लोग ही इसमें क्वालिफाई हो पाते हैं। ठीक है, और मुझे खुशी है कि मैंने इसको क्वालिफाई कर लिया है, और बहुत अच्छी बात है कि आप भी क्वालिफाई कर पाए। अब दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हिंदी टाइपिंग एक बड़ा सरदर्द है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग करने में समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट मांगा जाता है। ठीक है, जब टैलेंट की बात आती है तब जाके असली परीक्षा होती है। और दोस्तों, अगर सीपीसीटी की वैकेंसी कहीं भी निकलती है तो आपको कंपटीशन बहुत कम मिलेगा, और जितना जल्दी आप सीपीसीटी क्लियर करते हैं उतने जल्दी आपको मौका मिलने वाला है, और समय है आपके पास। ठीक है, और इस समय में जितने कम समय में आप क्वालिफाई कर पाएंगे उतने कम समय में नौकरी मिलने के आपको चांसेस है। ठीक है, तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात की थी हिंदी टाइपिंग के बारे में। अब कोशिश करूँगा मैं आपको केवल मेरे बताने से, आपको ऐसा नहीं है कि आप टाइपिंग सीख जाएंगे, मैं केवल आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकता हूँ, टिप्स बता सकता हूँ, और प्रैक्टिकली मैं करके भी बताऊँगा। तो जिन लोगों को टाइपिंग आती है वो लोग आपकी अपनी टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं वो लोग टाइपिंग स्पीड शुरुआत कैसे कर सकते हैं, तो दोनों प्रकार के लोग वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको टाइपिंग टिप्स दे देता हूं, उसके बाद प्रैक्टिकली टाइपिंग करके आपको दिखाता हूं, और कैसा कीबोर्ड आता है वहां पे, आपको कैसे क्या आपका मेंटली प्रेशर होता है सीपीसीटी की एग्ज़ाम में, और जबलपुर हाई कोर्ट की एग्ज़ाम में यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्पीड आपकी मांगी गई है। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि टाइपिंग स्पीड हमारी नहीं बढ़ रही है, हम टाइपिंग काफ़ी समय से कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको नियमित टाइपिंग करनी होगी हर रोज़, और आप कर भी रहे होंगे, लेकिन आपको एक गोल निर्धारित करना पड़ेगा। ठीक है, एक निश्चित गोल निर्धारित करना पड़ेगा। जैसे कि सीपीसीटी में जो है हिंदी टाइपिंग 20+ होगी तो आप क्वालिफाई होंगे, और इंग्लिश टाइपिंग 30+ होगी तब आप क्वालिफाई होंगे। ठीक है, यह है हिंदी और ये है इंग्लिश। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी। अब मेरी जो हिंदी टाइपिंग है वो अच्छी खासी यहाँ पे निकल गई है, 26 बनी है, यानी 26 यानी 60% बनते हैं। ठीक है, और क्वालिफाई भी मैं एग्ज़ाम में भी हो चुका हूँ, सबसे टफ पेपर मेरा गया है ये। और दोस्तों, इसमें मेरे 39 नंबर आए थे, और जिसमें मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ। ठीक है, अब दोस्तों, आपको पता होगा कि यहाँ पे 52 नंबर की सीपीसीटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो भी मैं तैयारी आपको करवा रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको नोट्स बताए थे, मैंने खुद ही टाइप करके प्रिंट कर लिए हैं वो नोट्स। आप चाहें तो आपको भी अवेलेबल करवा दूंगा, मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों, तैयारी मैंने पिछले पुराने पेपर को देख के की थी, उनमें जो टॉपिक है उनको ही पढ़ा था मैंने, लेकिन बदनसीबी से वहाँ से क्वेश्चन नहीं आए। क्वेश्चन आए MS वर्ड 2013, 2016, 2015, 17, ये जितने भी MS वर्ड पुराने हैं इनके अंदर, इनके मेनू के डायरेक्टली क्वेश्चन भी थे, मेनू के अंदर से फिर ऑप्शन के अंदर से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बहुत ज़्यादा सिर दर्द, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, लेकिन अच्छा हुआ वो क्वालिफाई में हो चुका हूँ। अब दोस्तों, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सबसे पहले जो जनरेशन है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हो गई, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन डीपली आते हैं, प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप जब मेनू बार खोलेंगे तो आपको कौन सा की, कौन सा एक्शन आप लेंगे, आपको जो मेनू बार है उसके अंदर जितने भी ऑप्शन है उन सभी अंदर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि प्रैक्टिकल पूछा जा रहा है ना, थ्योरिकल केवल पढ़ के ही हम नहीं। अगर आप कहीं पे भी टाइपिंग सीखने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप MS वर्ड को खोलिए, उसके अंदर ऑप्शन जो मेनू बार में जितने भी ऑप्शन है सबको लिख लीजिए, और फिर उनको याद करिए, इनको देखिए रोज़ाना। ठीक है, अब सरदर्दी इसलिए पैदा हो गया क्योंकि पुराने जो MS वर्ड है उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए,
तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इसके अलावा factclass.com मेरी वेबसाइट, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर भी फ्री ऑफ कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों, टाइपिंग आप सीख रहे हैं तो टाइपिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप, ऐसा नहीं होता कि 15 दिन में सीख गए, 1 महीने में सीख गए हैं, नहीं। टाइपिंग सीखने में आपको समय लगेगा, 1 महीना तो आपको नॉर्मल टाइपिंग करने में लग जाएगा, 15 दिन आपको ये ऐसे करने में लग जाएगा कि कौन सी उंगली मेरी 2-2 उंगली एक साथ चल रही है, 3 उंगली, कौन सी उंगली कहाँ रखनी और कहाँ मैंने रख दी, ठीक है। सिस्टम आपके घर पे है तो 3 टाइम कीजिए, 1-1 घंटा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर देखिए, अब अगर पहली बार टाइपिंग करने बैठेंगे, जैसे कि टाइपिंग सीख गए हैं, पहली बार, दूसरे दिन पहली बार टाइपिंग कर रहे हैं, जैसे कि आज के दिन में मैं पहली बार टाइपिंग कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छी स्पीड आएगी। कुछ समय बाद स्पीड, एक्यूरेसी दोनों कमज़ोर हो जाएगी, कारण दिमाग थक जाता है, उंगलियां थक जाती हैं, फिर हम अच्छी एक्यूरेसी नहीं ला सकते। इसलिए आपको टाइपिंग थोड़ी थोड़ी करनी, रोज़ करनी है। जैसे कि हिंदी में 20 मांग रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आराम से 31-32 स्पीड ला रहा था, लेकिन वहाँ पे मेंटली प्रेशर ऐसा पड़ा कि मैं नहीं ला पाया नंबर ज़्यादा, ठीक है, यानी ज़्यादा मैं गेन नहीं कर पाया। एक गलत हो गया, अरे ये गलत हो गया, स्पीड कम हो जाएगी, लोड पड़ जाता है दिमाग पर। तो ये लोड फ्री होके सबसे पहले एग्ज़ाम से पहले आप पढ़ना बंद कर दीजिएगा। ये गलती मत कीजिएगा जो 10वीं 12वीं में हम लोग करते थे, बिल्कुल मत कीजिएगा कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आप गोल निश्चित कीजिए कि मुझे हिंदी में जो टाइपिंग स्पीड है वो 25 से 30 के आसपास लेके जानी है, यानी 30 करनी है। और ये आप मान लीजिए इंग्लिश की मुझे 40 करनी है, ठीक है। ये गोल लेके चलिए और फिर टाइपिंग स्टार्ट कीजिए। जैसे 10 स्पीड आ रही है, बिल्कुल धीरे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे आ रही स्पीड कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्यूरेसी मत जाने दीजिए। एक्यूरेसी 85+ ही होनी चाहिए, ठीक है, इससे नीचे मत जाने दीजिए, यानी शुद्धता, ठीक है। अब जैसे कि आज मेरी टाइपिंग 10 स्पीड आ रही है, एक्यूरेसी अच्छी खासी 90 आ रही है, तो कल मैं कोशिश करूंगा कि मेरी 11 स्पीड आए, 12 आए। इस तरह से आपको बढ़ना है, ठीक है, बढ़ना है बस। और इसमें एक टिप्स मैं आपको दे देता हूँ कि टाइपिंग करने से पहले मैं किसी भी यूट्यूब से कहीं भी एक वीडियो निकालता था, उस वीडियो को देखता था जहाँ पे 50, 60, 70, 80 टाइपिंग प्रति मिनट स्पीड वाले लोग जो हैं वो टाइपिंग करते बहुत स्पीड से। उस वीडियो को देखने के बाद टाइपिंग करता था तो मेरे हाथ जो है ऑटोमेटिकली स्पीड से चलते थे, ठीक है। यानी कि ये चीज़ क्या सिखा रही है, ये चीज़ ये सिखा रही कि आप जब उच्चतम लेवल को देखोगे, जब उच्चतम लेवल को आप देखोगे तभी आपका लेवल वो इंक्रीज होगा, ठीक है। कि यार ये तो इतने कर सकता हूँ तो मैं 10-15 स्पीड नहीं ला सकता क्या, तो वो वाली चीज़, कंपटीशन वाली चीज़ अपने आप में अंदर पैदा करनी होगी आपको, ठीक है। अब दोस्तों ये बात हो गई आपको कि अगर आपके घर पे सिस्टम है तो आप तीनों टाइम कीजिए, 1-1 घंटा 15 मिनट की टाइपिंग पूछी जाती है। सीपीसीटी में सारी जानकारी मैं दे चुका हूँ, सीपीसीटी के सिलेबस वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल, वीडियो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। तो अब सीधी बात कर लेते हैं टाइपिंग के बारे में ही। तो आपको धीरे धीरे इसी प्रकार करनी होगी। अब जिन लोगों को, अब उन लोगों की बात करूँगा जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आती और सीखना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं। जिन लोगों को थोड़ी बहुत टाइपिंग आती, स्पीड नहीं है, तो वो लोग बस ये काम कीजिए, थोड़ी थोड़ी टाइपिंग कीजिए, 2 महीने लगेंगे आपको, ठीक है। मेरे को टाइपिंग आती थी, मैंने 1 महीने में निकाल ली सीपीसीटी। मेरे को पहले टाइपिंग आती थी, मैंने 1 महीना इसलिए लगाया कि टाइपिंग स्पीड को मैं ग्रो कर सकूँ, बस। तीनों टाइम टाइपिंग की, क्योंकि सिस्टम मेरे पास घर पे ही है, मैंने तीनों टाइम टाइपिंग की। 15 मिनट का समय वहाँ पे दिया जाता है, इसलिए 15 मिनट की ही टाइपिंग करिए। और टाइपिंग करने के लिए अगर आपके साथ टाइपिंग ट्यूटर नहीं है, या टाइपिंग ट्यूटर से भी आप किसी से भी एप्लीकेशन से कर रहे हैं, तो वहाँ पे टाइपिंग ऐसा है कि आपको पता चल जाएगा, आप सब वर्ड को सीख जाएंगे तो वो टाइपिंग अच्छी खासी स्पीड आने लग जाएगी। लेकिन किसी नए टाइपिंग पैराग्राफ को आप टाइप करोगे तो स्पीड लो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ऐसे करना है कि जैसे किसी टाइपिंग ट्यूटर से आप टाइपिंग कर रहे हैं, एक ही पैराग्राफ को बार बार कर रहे हैं, तो आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन दूसरे पैराग्राफ को आप लेंगे तो टाइपिंग कमज़ोर पड़ जाएगी। तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि इसको सभी को इसको किया, पहले इस पैराग्राफ को, दूसरे फिर इसको किया, फिर इसको ट्राई किया। पहले एक पैराग्राफ को आप टाइप करिए रोज़, स्पीड बहुत अच्छी 30-40 आने लग जाएगी। इसमें फ़ायदा ये है कि जैसे कोई शब्द आया अबाउट, ठीक है, अबाउट शब्द आया तो इसको बार बार टाइप करते 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 हमारी उंगलियां सीख जाएगी कि अबाउट कैसे लिखना है, तो फटाक से लिख देगी। इसी प्रकार ये अबाउट चाहे कहीं भी आ गया, किसी भी पैराग्राफ में फटाक से लिख देगी। इसलिए हम एक ही
जो पैराग्राफ है उसे बार बार टाइप करेंगे तो हम सभी वर्ड को सीख जाएंगे। जैसे 1000 है तो 1000 को हम फटाक से हमारी उंगलियां उसको टाइप कर देगी, तो हमारी उंगलियां क्या करती है, उस चीज़ को सीखती है। तो बार बार किसी एक वर्ड को टाइप करना इसलिए ज़रूरी है, इसलिए एक पैराग्राफ को अच्छे से सीख जाए, अच्छी स्पीड आ जाए। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ को लीजिए, उसको सीखिए, उसमें अच्छी स्पीड, फिर तीसरों को लीजिए। जब टाइपिंग स्पीड अच्छी आने लग जाए ना, जब आपकी स्पीड 25 से 30 या प्लस आने लग जाए 35, उसके बाद आप डिफरेंट टाइप के पैराग्राफ ले सकते हैं। और इसके लिए अगर ऑनलाइन करेंगे तो आपको बहुत अच्छी वेबसाइट में बताता हूँ। हिंदी के बारे में बात कर चुका हूँ मैं, इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया टाइपिंग, ठीक है, इंडिया टाइपिंग करके एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाइए, टाइप कीजिए, जहाँ पे आपको टाइपिंग मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों। यहाँ पे टाइम भी हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, पैराग्राफ सेट कर सकते हैं, उसके बाद स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ शो होता है। अब प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा डिमांड है CPCT वालों का। आने वाला समय ऑपरेटिंग कंप्यूटर सब कुछ चीज़ें डिजिटल होते जा रही है और इस नॉलेज का इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, ये एक स्किल है, एक कौशल है, और इसे डेवलप करोगे तो आपको कोई भी नौकरी कहीं भी दे देगा, सरकारी या प्राइवेट, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा सिस्टम है। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत आती है कि यार कीबोर्ड कौन सा आता है। तो वहाँ पे जो कीबोर्ड आते हैं वो मैकेनिकल होते हैं, यानी कि वो थोड़े से टाइट होते हैं। वो कीबोर्ड, उनके बटन जो है चलने में थोड़े से टाइट होते हैं, जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं इनसे। अब उनके जो बटन है, ये मैंने दो प्रकार के कीबोर्ड यूज़ किए, हो सकता है वहाँ पे कोई दूसरा कीबोर्ड आ जाए, मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, मुझे मालूम था। तो वहाँ पे जो है ये जो बटन है थोड़े से उठे हुए वाले बटन है। मैंने दो तरह के मेरे पास कीबोर्ड है, एक और उठे वाला बटन भी है, थोड़े से उभरे हुए बटन उनके होते हैं, ठीक है। तो उस तरह के कीबोर्ड आप यूज़ करें। वहाँ पे जनरली जो कीबोर्ड होते हैं वो थोड़े टाइट होते हैं और टाइप करने के लिए हमें प्रॉपर लोड जो है उन पे हमें डालना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं ऑफिशियली उस वेबसाइट पे लेके चलता हूँ जहाँ से मैं टाइप करता हूँ, इंडिया टाइपिंग से, ठीक है। तो मैंने बता दिए थे इंडिया टाइपिंग है, लेकिन मेरे पास टाइपिंग ट्यूटर भी है जो मैंने डाउनलोड किया है, तो उसे ही मैं ओपन कर रहा हूँ। अब टाइपिंग ट्यूटर पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। जब स्टार्टिंग आपका समय है, बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं आती, टाइपिंग ट्यूटर से आप करिए, कहीं से भी डाउनलोड करवा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डाउनलोड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ जाकर कर लेना। तो ये टाइपिंग टेस्ट है, फिलहाल ये लॉक हो चुका है। अभी 2 मिनट के लिए मुझे टाइपिंग दे रहा है ये सिर्फ, क्योंकि इसमें हमें पेमेंट करना होता है, तो ये फ्री अवेलेबल करवा रहा है। तो ये हमारे पास पैराग्राफ आ चुका है। अब इस पैराग्राफ को अगर हम बार बार टाइप करेंगे तो हम जो है उन सभी वर्ड्स को सीख जाएंगे, ठीक है। इसलिए एक पैराग्राफ को बार बार टाइप करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो पहली बार टाइपिंग कर रहे हैं और जो लोग सीख चुके हैं उनको भी टिप्स में बता देता हूँ कि आपके हाथ का एंगल क्या होता है। आपके हाथों का एंगल जो है थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए, इस तरह से, क्योंकि इनके बटन जो है इस तरह से तिरछे शेप में बने हुए हैं, ठीक है। इसलिए आपके ये वाला पोजीशन नहीं होना चाहिए, ये वाला पोजीशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर टाइपिंग आपकी अच्छी से आने लगी तो आपको हाथ थोड़े से ऊपर रखना है, ना कि नीचे, क्योंकि नीचे से जब उंगली यहाँ है तो यहाँ से उठ के फिर किसी की को प्रेस करेगा और एक ऊपर से डायरेक्ट किसी की को प्रेस करेगा, दोनों में समय में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। तो अब जैसे कि उंगलियां कैसे रखना है आपको पता होगा कि यहाँ पे निशान होते वैसे, तो J और H दोनों को छोड़ के सारी उंगलियां, जैसे कि सबसे छोटी वाली A पर, दूसरे वाली S पर, फिर D पर, फिर ये F पर, G H पर कोई भी उंगली नहीं रहेगी, फिर J K L और ये लास्ट वाली उंगली जो कि यहाँ पे डॉट वगैरह यहाँ पे रहेगी। अब दोस्तों स्पेस जो है हमें अंगूठे से स्पेस जो है वो प्रेस करना होता है, और इसके अलावा ऊपर वाली जो है कि जैसे कि यू हमें प्रेस करना है तो इस वाली उंगली से यू प्रेस करेंगे, आई हम इस वाली उंगली से, और ओ जो है वो इस वाली उंगली से, और पी लास्ट छोटी उंगली से। इसी प्रकार इस साइड भी हम ये यहाँ पे सामने वाले जो बटन है यहाँ पे टी को हम इस वाली उंगली से, और आर को भी इसी प्रकार यहाँ पे वाई और यू दोनों को
ये जो उंगलियां हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 की को नहीं और इससे भी अधिक की को प्रेस करती है। जैसे ये जी को भी करती है, एफ को करती, एच को भी करती है, जे को भी करती है। इसी प्रकार ये आर को भी करेगी, टी को भी करेगी। इसी प्रकार ये वाली उंगली वाई को भी करेगी, यू को भी करेगी। इसी प्रकार नीचे यहाँ पे भी एन को भी प्रेस करेगी यही वाली उंगलियाँ, वी को भी करेगी और बी को आप दोनों में से किसी से भी प्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा एम को जो है प्रेस करने के लिए ये बीच वाली उंगली, इसी प्रकार इधर भी ये सी को प्रेस करेगी, ये एक्स को और ये वाली जेड को, और लास्ट जो उंगली ये शिफ्ट को प्रेस करेगी और ए को प्रेस करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इस चीज़ को आपको समझना। अब थोड़ी सी मैं टाइपिंग कर लेता हूँ। वैसे मेरे टाइपिंग करने से आपकी टाइपिंग इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन मुझे आती है तो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा अलग एंगल से दिखाऊंगा मैं ताकि आपको दोनों दिख जाए। जैसे किसी एक ही चीज़ को आप जब बार बार टाइपिंग करेंगे तो वह स्पीड जो है आपकी बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी उसमें, और वो सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। आपको उंगलियां जो है इनको याद हो जाएगा। ठीक है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जो उंगलियां हैं उन्हीं को ये चीज़ें याद रहेगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारी उंगलियां क्या प्रेस कर रही है। और सीपीसीटी में जो है हाईलाइट्स भी आता है, जहाँ पे आप टाइप कर रहे हैं वहाँ पे हाईलाइट आएगा। इसके अलावा अब आप बैक इसके स्पेस भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे आपकी टाइपिंग गिर जाएगी, इसलिए कोशिश ये करें कि उसकी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो इस प्रकार से आप टाइप कर सकते हैं। तो गाइज़ ये कोशिश थी मेरी आपको प्रैक्टिकली दिखा सकूं। तो अब दोस्तों महत्वपूर्ण बात एक और मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारों को टाइपिंग निकाल लेते वो हिंदी और इंग्लिश दोनों, लेकिन वो लोग एग्ज़ाम को फाइट नहीं कर पाते, क्योंकि एग्ज़ाम एक टफ एग्ज़ाम के अंतर्गत होती है सीपीसीटी की एग्ज़ाम। तो इसके लिए मेरा ये प्रयास है कि आपको क्लास भी अवेलेबल करवाऊँ और अच्छे से नोट्स भी अवेलेबल करवाऊँ। तो ठीक है, तो नोट्स आपके लगभग रेडी है और उस पर अभी मैं कार्य कर ही रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कोई आपको सहायता अगर हो तो आप कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।